नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। पाप का घड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फूटता जरूर है और अतीक अहमद पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उसके पापों का जो घड़ा है वो अब भर चुका है और उनका हिसाब होना एक एक कर शुरू हो चुका है। और अभी तो ये ऐसा एक मामला है, पहला मामला है जिसमें वो और उसके साथी दोषी करार दिए जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती है। ऐसे तो 100 मामले अभी और बाकी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अतीक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सिस्टम का इस्तेमाल वो खुद का दबदबा बनाने के लिए कर रहा है, वही सिस्टम एक दिन अतीक के पापों का हिसाब करेगा। जी हाँ, लेकिन आज आपको बताते हैं कि कोर्ट के दरमियान दरअसल क्या कुछ रहा। वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे एक एक करके किस तरह से जब कोर्ट में दरअसल ये फैसला सुनाया जा रहा था तो रोया माफिया डॉन अतीक, जार जार कर, तार तार कर दरअसल वो रोने लगा। दोषी करार होते ही रो पड़ा अतीक अहमद। ये अतीक अहमद जो सिस्टम को हमेशा अपनी बैसाखी बनाता रहा, अपने भाई अशरफ से लिपट कर उसके बाद वो रोने लगा। एक दूसरे के गले लगकर रोते नजर आए ये जो डॉन ब्रदर्स हैं, जो अतीक माफिया जो ब्रदर्स हैं। कोर्ट के कहने पर दोनों उसके बाद अलग होते हैं। अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जहां तक बात करें उमेश पाल अपहरण केस में ये उम्र कैद की सजा दरअसल सुनाई गई है। 2006 का ये पूरा मामला, लेकिन साथ ही साथ वहां अगर बात करें अशरफ की तो उसे बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब कुछ और जो जानकारी हम यहां पर आपको देने वाले हैं वो देने वाले हैं कि किस तरह से इंडियन पीनल कोड 364A की अगर बात करें तो उसके तहत दरअसल ये जो पूरी सजा जो दरअसल दी गई है, अपहरण कर चोट पहुंचाना, इसके अलावा आईपीसी 120B की बात करें तो आपराधिक साजिश रचना, ये वो धाराएं हैं दरअसल जो धाराएं अतीक अहमद पर लगाई गई हैं। आईपीसी 323 की बात करें तो किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना, इन धाराओं में दोषी पाया गया ये डॉन। गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना, ये आईपीसी की धारा 149 की अगर हम बात करें उसके तहत आता है। इसके अलावा गलत तरीके से बंधक बनाना, ये आईपीसी 342 के तहत दरअसल आता है। इसके अलावा आईपीसी 504 की बात करें तो जानबूझकर दरअसल अपमानित करना, ये वो तमाम धाराएं हैं जो लगाई गई है। किसी व्यक्ति को धमकी देना की भी धारा इस पर लगाई गई है आईपीसी 506 के तहत। अब इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहले माफिया अतीक ने जो पाप किया उसका आज हिसाब हो गया। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की कोर्ट ने डॉन और उसके 2 साथियों को दोषी करार दिया और सजा सुनते ही अतीक कोर्ट में ही अपने भाई अशरफ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक और उसके 2 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मतलब साफ है कि डॉन अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा। साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा 3 अभियुक्त गणों को अतीक अहमद, दिनेश बासी और खान सवलत उर्फ हनीफ को 364A/120B आईपीसी में आजीवन कारावास 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और इसके अलावा तीनों को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए भी दंडित किया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट की चौखट से उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला, लेकिन अभी अतीक के और गुनाहों का हिसाब बाकी है। डॉन पर उमेश पाल की हत्या का भी आरोप है। ऐसे में उमेश पाल का परिवार अतीक को फांसी देने की मांग कर रहा है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पे मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब माफिया अतीक को किसी केस में सजा हुई है। प्रयागराज और आसपास के इलाके में उसकी दहशत इतनी थी कि उसके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते थे।
यही वजह है कि 100 से ज्यादा केस दर्ज होने के बावजूद उसे आज से पहले सजा नहीं हुई थी। लेकिन योगी राज में उसकी दहशत के साम्राज्य पर कड़ा प्रहार हुआ, डॉन की दहशत खत्म हुई और आज अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा हो गई। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए, हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। पहली बार अतीक को सजा मिलने पर उम्मीद जगी है कि उसके हर गुनाहों का अब हिसाब होगा, चाहे उमेश पाल की हत्या हो या फिर राजू पाल हत्याकांड। माफिया पर कानून का कोड़ा तेजी से चल रहा है, लेकिन सियासत इस पर भी चालू है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि बाकी अपराधियों पर एक्शन कब? सरकार अगर सच में चाहती है कि उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हो तो आधी भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सरकार की सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जनता के बीच रह के प्रदेश को सुरक्षित माहौल देते हुए प्रदेश को विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारी योगी सरकार की जो काम था, आज धरातल पे वो काम दिख रहा है। योगी राज में माफिया पर कड़ा प्रहार हो रहा है, हर अपराधी के गुनाहों का हिसाब हो रहा है, लेकिन सियासत इस पर भी जारी है। ऐसे में सवाल है कि पहले की सरकारों ने माफिया अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की, और आज जब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो इस पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।